डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। निश्चय ही दुनिया के कोने कोने से हर साल लाखों की संख्या में आने वाले सैलानी कश्मीर के बारे में कही गई इस बात को सत्य साबित करते हैं। किंतु जिस प्रकृति ने अनुपम छटा बिखेर कर कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया है, उसी ने सितंबर 2014 के शुरू होते ही यहाँ जल प्रलय का ऐसा तांडव रचा कि चारों ओर हाहाकार मच गया और यहाँ का जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया। सितंबर की 2 तारीख से लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। झेलम सहित राज्य की सभी नदियां उफान पर आ गईं, नाले नदियों में बदल गए, कई जगह सड़कें बह गई। भूस्खलन के कारण श्रीनगर हाईवे बंद करना पड़ा। जम्मू, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और श्रीनगर लेह हाईवे पर भी यातायात अवरुद्ध हो गया। जम्मू में सर्वाधिक तबाही पुंछ, राजौरी और रियासी में हुई। जम्मू के नौशेरा में बादल फटने के पश्चात बारात से लदी एक बस के नदी की तेज धारा बह जाने से करीब 50 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कश्मीर स्थित कुलगाम और अनंतनाग के मट्टन की स्थिति अति दयनीय थी। यहाँ के 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। प्रकृति द्वारा बरसाए जा रहे इस कहर से जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर भी अछूती न थी। बेमीना, लसजन, महजूर नगर, नट्टीपुरा आदि क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ के प्रभाव में आ चुके थे। बेमीना की स्थिति सबसे दयनीय थी। बरजुला का अस्पताल पानी में डूब चुका था। श्रीनगर एयरपोर्ट परिसर सहित एयरपोर्ट जाने का रास्ता भी जलमग्न था। बारिश, खराब मौसम और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सारी उड़ानें रद्द कर दी गई। इस कारण हज यात्री भी वहां से बाहर न केवल निकल सके, अब तक लगातार 3 दिनों की बरसात 70 लोगों की जान ले चुकी थी। मरने वालों में बचाव कार्य में लगे कुछ सैनिक, सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी और कुछ बच्चे भी शामिल थे। किंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 5 दिनों तक होने वाली भारी वर्षा के कारण झेलम सारे बांधों को तोड़ती हुई श्रीनगर शहर में घुसकर तबाही मचाने लगी। देखते देखते मकान पानी में डूबने लगे। पशु एवं इंसान सभी त्राही त्राही कर उठे। बाढ़ का पानी सब कुछ निगल लेने के लिए मंजिल दर मंजिल ऊपर चढ़ता जा रहा था। बेबस लोग अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मौत के मुंह में समाते देख रहे थे। जल प्रलय में इंसान, जानवर, गाड़ी, मोटर, सामान सब कुछ डूब उतस रहे थे। भूस्खलन के कारण स्थिति और भी भयानक हो गई थी। प्रकृति के कहर के सामने इंसान बिल्कुल बौना प्रतीत हो रहा था। सामान्यतः सड़क से 20 फुट नीचे रहने वाली डल झील ने सड़क समेत श्रीनगर के संपूर्ण क्षेत्रों को अपने में समा लिया था। सिर्फ झेलम ही नहीं,
चिनाब, तवी, मुनावर जानमाल की क्षति पहुंचा रही थी। बारिश, बाढ़ और जगह जगह हुए भूस्खलनों के कारण समूचा राज्य मरघट सा सूना पड़ गया था। इस तबाही ने धरती के स्वर्ग को नरक में बदल दिया था। स्थानीय लोग बच्चों एवं महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। पशुओं को नावों पर लादकर बचाने की कोशिश की जा रही थी। उधर बाढ़ और भूस्खलन के कारण जम्मू में तवी नदी पर बने पुल के टूट जाने से वैष्णो देवी यात्रा भी रुकी पड़ी थी। जम्मू और कश्मीर का संपर्क टूट गया था। भूस्खलन का मलबा गिरने से जम्मू कटरा रेल मार्ग बाधित था। उधमपुर जिले में भूस्खलन के कारण अलग अलग 2 मकानों के गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी जिले के सदाल गांव के 30 घर कीचड़ के तेज बहाव की चपेट में आकर दब गए थे, जहां मलबे से 40 से अधिक शव निकाले गए। पुलवामा जिले में बचाव कार्य के दौरान सेना के जवानों की नाव झेलम में डूब गई थी, पर 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से किसी तरह उस पर सवार जवानों को बचा लिया गया। पाई पैरा चेंज। उधर लेह घूमने गए बाढ़ में फंसे NIT के 150 छात्रों को भी श्रीनगर से दिल्ली रवाना कर दिया गया। अपने कुछ साथियों सहित कश्मीर घाटी स्थित एक होटल में ठहरी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सांसद आयशा जावेद भी इस बाढ़ में फंस गई थी, किंतु बाढ़ में गिरने के 2 दिनों के बाद ही इंडियन आर्मी और एयर फोर्स की मदद से उन सबको श्रीनगर में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इस कारण उन लोगों ने भारतीय सेना की खूब जमकर तारीफ की। जम्मू में सेना की 12 टीमें, 3 मेडिकल टीमें और सिविल टीमों के करीब 3000 लोग राहत कार्य में जुटे थे। राज्य में आई इस भीषण बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने हेतु भारत की तीनों सेना सहित NDRF की टीमों जी जान से जुटी थी। वहीं NGO से संबद्ध लोगों एवं स्थानीय साहसी युवाओं ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा के शब्दों में, घाटी में स्थानीय युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को आर्मी सलाम करती है। यदि ये हमें सही जगह न पहुंचाते तो हम अपने अभियान को कैसे अंजाम दे पाते। इन सब के अलावा गूगल भी बाढ़ प्रभावित 3200 से अधिक लोगों का डेटाबेस अपलोड करके उन्हें मदद पहुंचा रहा था। पर्सन फाइंडर नामक गूगल ऐप आपदा पीड़ित व्यक्तियों की स्थिति जानने एवं उनके परिजनों के लिए पोस्ट करने हेतु खास तौर पर बनाया गया था। बाढ़ पीड़ितों की रक्षा करने के लिए विश्व के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही थी। पीठ पर बैग टांगे बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोग मीलों पैदल चलकर वायुसेना के बेस पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। उनमें अधिकतर बाहरी राज्यों से आए मजदूर थे, पर लोगों की अत्यधिक भीड़ के कारण विमान में बच्चों, महिलाओं, बीमारों और बुजुर्गों को चढ़ाने में प्राथमिकता दी जा रही थी।
विमान में सवार होने वाले लोग खुद को खुश नसीब मान रहे थे। स्टॉप।